जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। चलिए जानते हैं नवरात्रि से संबंधित सभी बातों को। बाकी की वीडियो आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ, लेकिन ये भी बताना जरूरी है आप लोगों को। ये देखिए, जौ, क्या आपके भी जौ ऐसे ही हो गए हैं? तो जरूर बताइएगा। कलश का नारियल क्या करें? सिंदूरे से सिंदूर अगर आप लगाते हैं तो उसका क्या करें? जो दक्षिणा वहाँ रखा है उसका क्या करें? जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ी हुई है, देखिए, उसका क्या करें? तो इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर पूरी बातें करने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, कलश का नारियल क्या करें, जौ का क्या करें, श्रृंगार सामग्री का क्या करें और जो दक्षिणा आप पूजा में चढ़ाए हैं उसका क्या करें। तो नवरात्रि का पूरा फल आपको कैसे प्राप्त होगा, ये सभी नियम जानने के लिए नवरात्रि के अगर आप पहला और लास्ट दिन व्रत किए हैं जैसे आज, तो उसका पारण कब होगा। अगर आपने प्रथम और सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत किया है तो उसका पारण कब होगा। और इसके साथ अगर आपने पहले दिन से लेके नौवीं तिथि तक का पारण किया, न वो व्रत किया है, तो इसका पारण आप कब करेंगे। कलश के नारियल का कब आप तोड़ेंगे, कब क्या कैसे करेंगे। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि व्रत में आपका पारण का समय क्या होगा, पारण का नियम क्या है, कलश विसर्जन का कैसे करें, कलश के जौ का क्या करें। तो आपको एक वीडियो के माध्यम से सारे सवालों के जवाब प्राप्त हो जाएंगे। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा और चलिए सभी बातों पे चर्चा करते हैं। और सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से वीडियो खास और बेहद छोटा होने वाला है, तो इसीलिए समस्त जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन हर व्रत और त्यौहार के बारे में पता चले। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि, नवरात्रि में जो आप दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो दक्षिणा का काम ये है कि आपने अपनी पूजा का दक्षिणा के रूप में रख दिया है, तो आपकी पर डे की पूजा पुण्य के साथ प्राप्त हुई है और पुण्य के साथ जो बाकी की चीज़ें हैं वो प्राप्त होंगी। तो पर डे की दक्षिणा जब आप नवरात्रि समाप्त हो जाए, जब कलश का विसर्जन कर लें, तो एक सीधा लेके और उस दक्षिणे के पैसे को लेके, दक्षिणे का जो सामान के तौर पर आप चढ़ाए हैं उसको लेके आप ले जाकर किसी पंडित को दें, ज़रूरतमंद को दें, किसी ब्राह्मणी को दें, सौभाग्यशाली स्त्री को भी आप दे सकते हैं। कोई अगर नहीं है तो आप अपने भांजे को दे सकते हैं, नंद को दे सकती हैं। इस तरह से रिश्ते में जो आपके पद में ब्राह्मण के तुल्य पर होता है, आप उसको दे सकती हैं या दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपने दक्षिणा खुद रख लिया घर पर या उसी से बहुत लोग धूप बत्ती, तिल का तेल इत्यादि चीज़ें मंगा कर पूजा करते हैं, तो नहीं, ज़िम्मेदारी आपका कर्म करने की है, लेकिन कर्म का जो फल आ रहा है, वो फल आपको तब प्राप्त हो जाएगा कि जब आपकी पूजा का दक्षिणा और ये पैसा आप किसी ब्राह्मण को दान में देंगे। तो इन बातों का याद रखिए। दूसरा जानते हैं कलश का नारियल। आपने अगर प्रथम तिथि से लेकर यानी नवरात्रि के प्रथम तिथि से कलश सब लोग रखे हैं और नौवीं तिथि का व्रत करते हैं और आपके घर में आप हर बार नौवीं तिथि तक का व्रत करते हैं, तो आप निश्चित ही 10वीं तिथि में पारण करते होंगे और विसर्जन भी करते होंगे। तो इसलिए नौवीं तिथि के बाद ही कलश का नारियल उतारें, पहले मत उतारें खंडित करने के लिए, क्योंकि तब तक जब तक आप हवन और कन्या पूजन नौवीं तक कर लेते हैं, तो 10वीं में जब विसर्जन करना हो तब नारियल उतारा जाता है। उस नारियल को आप या तो 10वीं में ही तोड़कर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर दीजिए, ताकि आपकी पूजा की जो मंत्र सिद्धि है वो आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन तोड़ लीजिए और मंदिर में चढ़ा दीजिए या घर में सभी लोग प्रसाद का वितरण कर लीजिए। गलती से भी अगर नारियल सड़ गया है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि सड़ा हुआ नारियल भगवान को पहले प्राप्त हो जाता है। या ये सड़ गया है तो भगवान ने अपनी पूजा स्वीकार कर ली है, तो खुश हो जाइए। अब चलिए जानते हैं तीसरा, कलश के जौ का क्या करें। तो कलश का जौ हरा भरा है। अब जान लेते हैं कि कलश का जौ कैसा है, तो क्या प्रतीत होता है। तो अगर कलश का जौ पूरा उगा हुआ है, आपने जो बीज लगाए थे, तो निश्चित ही आपके जीवन में कष्ट आएंगे पर कट जाएंगे और आपका कर्म पूरा आपका साथ देगा। दूसरा, अगर जौ नीचे हरा है और ऊपर पीला है, तो आपके जीवन में अत्यधिक दुख, तकलीफ, आर्थिक तंगी, परेशानियां चल रही हैं, कलह क्लेश, लेकिन आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। अगर सफ़ेद ऊपर है, ऊपर हरा है और नीचे सफ़ेद है, तो आने वाले समय में
अभी आप फिर एक बार ध्यान से समझें कि अगर नीचे हरा है, ऊपर सफ़ेद है, सफ़ेद मतलब हल्का पीला और सफ़ेद हो जाता है, तो है जैसा कि मैंने दिखाया आपको कि पूरा जौ सफ़ेद है। तो अगर नीचे हरा और ऊपर सफ़ेद है, तो परेशानी आपकी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकती है। अगर आपका हरा नीचे है, ऊपर सफ़ेद है, तो परेशानी आपकी कट रही है, कट जाएगी और आने वाले समय में सुखी हो जाएँगी। तो इससे आप ज़रूर जान लें, जौ पूरा उगा है तो माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा आपके घर में समृद्धिशाली बनाए रखेंगी, रिद्धि-सिद्धि निवास करेंगी। कलश के जौ का 10वीं तिथि में विसर्जन किया जाता है और विसर्जन के समय आप जब विसर्जन के समय मैं विसर्जन का अलग वीडियो बनाऊँगी, कैसे करना है, नियम क्या है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कैसे करना है और नियम क्या है। तो कलश के जौ को आप निकाल कर सभी घर के प्राणियों में कुछ कान में लगाएँ, क्योंकि नया अन्न है और नए अन्न की हम पूजा करते हैं और पूजा करने में हमारी ज्ञानेंद्रियाँ एकाग्रित होकर हमारा साथ दें, इसलिए हम यहाँ लगाते हैं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो लगाएँ। बाकी के जौ को बचा हुआ आप कौवों तो खाते ही नहीं हैं, गाय ही खाती हैं, जानवर ही खाएँगे, तो गाय को खिला दें। 33 कोट के देवी-देवता गाय में होते हैं और वो खाकर प्रसन्न होंगे, वो भी प्रसाद का है, भगवान का है, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा और इसमें वास्तु दोष, पितृ दोष और शनि साढ़े साती वगैरह में राहत मिलता है। अब चलिए जानते हैं नारियल। नारियल को मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे उतार लेंगे। अब जानते हैं श्रृंगार की सामग्री का क्या करें? तो आपने खोइंचा भरा है और खोइंचे की सारी चीज़ें अगर माता को चढ़ाई है, तो वो खोइंचे की जो चीज़ें हैं सारी, खोइंचा भरने का नियम मैं वीडियो में दे चुकी हूँ, तो चेकआउट करके देख लें। तो खोइंचे का जो भी चीज़ है, वो माँ को भरी है, तो विदाई के समय कुछ उनके पास रहने दें, जैसे एक श्रृंगार की कोई सामग्री और कुछ चावल इत्यादि सारी चीज़ें। लेकिन और चीज़ें आप निकाल के अपने लिए रख लें, सौभाग्य की चीज़ें हैं। जो आपने श्रृंगार की सामग्री पहले चढ़ाई है, उस सामग्री में से अगर कोई पंडित आपके घर पूजन करा रहे हैं, तो आप उनकी पत्नी अगर है सौभाग्यशाली, तो कुछ चीज़ें उसमें से दे दें और कुछ चीज़ें अपने लिए रख लें। जो आपको पसंद हो और जो आपको देना हो, आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी व्यवस्था भक्ति के अनुसार ये काम करें। तो आपको भी खुशी महसूस होगी और देने वालों को, कोई दबाव नहीं होता आप दें, लेकिन दिया जाता है कि कुछ दान में देंगी तो आपको और कई गुना बढ़कर मिलेगा। इसके बाद दक्षिणा का पैसा आपको पता ही है कि कैसे देना। आप जानते हैं कि पारण का नियम क्या है। तो अगर आप कहते हैं लोग चढ़ती-उतरती कोई लोग रहते हैं और कोई लोग पहला मतलब लास्ट बताते हैं। तो जो लोग प्रतिपदा और लास्ट यानी अष्टमी तिथि रहते हैं, उनका पारण दिन शुक्रवार को सूर्योदय के बाद होगा 9वीं तिथि में। और जो लोग प्रतिपदा तिथि का व्रत करके सप्तमी तिथि यानी काल रात्रि की महागौरी और सिद्धिदात्री दुर्गा यानी 3 दिनों का जो व्रत सप्तमी, अष्टमी, नवमी रहते हैं, उनको उनका भी व्रत 9 दिनों का ही मान्य होता है। तो किसी कारणवश अगर आप ऐसा रह रहे हैं, तो आप 9 दिन यानी 9वीं तिथि को छोड़कर 10वीं तिथि में पारण करेंगे। तो आपका जो पारण का होगा 10वीं तिथि होगा, वो दिन शनिवार होगा, 10वीं तिथि। और क्योंकि शुक्रवार आपका गुरुवार अष्टमी तिथि है और शुक्रवार 9वीं तिथि है और 10वीं तिथि शनिवार है। यानी शनिवार आपका 28 मार्च 2026 और 27 मार्च दिन शुक्रवार 2026 9वीं तिथि है। और अष्टमी तिथि जैसा कि पता है कि गुरुवार आप लोगों को कि 26 मार्च गुरुवार 2026 है। तो इस तरह से आप अगर पहले से और आखिरी तक का व्रत रहते हैं, तो अष्टमी में नहीं, नवमी में पारण नहीं, आप नवमी को हवन और कन्या खिलाने के बाद आपको 10वीं तिथि में पारण करना है। तो जो लोग पहला और लास्ट का 3 सप्तमी, अष्टमी, नवमी रहते हैं, उनके लिए भी और जो लोग पहले से लेकर 9 दिन तक रहते हैं, उनके लिए भी ये नियम है कि वो 10वीं तिथि में पारण करें, तब उनको फल की प्राप्ति होती है, व्रत खंडित नहीं होता है। याद रखें कि विसर्जन के दिन आप अपने घर में मीठा भोग लगाएँ, जो चावल उस पर से उतारें दियाली का, उस चावल से थोड़ा-सा खीर बनाकर अपने घर में सभी लोग प्रसाद लें। कुछ चावल को चिड़िए जानवरों को डाल दें, कुछ चावल गाय को खिला दें और 2-4 दाने चावल लेकर अपने घर के अन्न में रख दें। इससे आपके घर की बढ़ोतरी होगी। आप कलश में जो पैसा और सुपारी डाले हैं, उसको लाल कपड़े में बाँध कर अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। इससे आपके घर का धन बढ़ोतरी में जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब चलिए जानते हैं कि और जो चीज़ें हैं पूजा की समस्त सामग्री में जैसे जो चढ़ी हुई नवग्रह की चीज़ें हैं या ये कह लीजिए कि जो आप मूर्ति इत्यादि चीज़ें ले आए हैं, क्या उसका विसर्जन करें? तो इसकी कोई बात नहीं है। अगर आपकी ज़रूरत का हो तो आप रख लीजिए और पूजा करिए, क्योंकि पूजा में ही शामिल होता है।
और आपकी ज़रूरत का ना हो और एक से अधिक हो तो आप उसको विसर्जन करवा दीजिए। तो ये नियम आपके विशेष है नवरात्रि के। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जय माता जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय महामातेश्वरी, जय माँ नवदुर्गा।